हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी देखेंगे कि अगर दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है आपकी फिजिक्स की। यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, आपके एकेडमिक में भी आते हैं, आपके कंपटीशन में भी आते हैं। तो आपको मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। ओके, तो हमारे सभी स्टूडेंट्स को अपनी टारगेट बनाना है, प्लानिंग करना है, टाइम को नहीं किल करना है। इफ़ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू। समय को सदुपयोग करना है, उसके साथ लगातार आपको आगे बढ़ते जाना है और आगे चल करके आपको 12वीं क्लास में टॉपर बनना है। साथ साथ आपको अपनी मंजिल को अचीव कर लेना है, चाहे वो 11th का, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या आर्मी ऑफिसर हो या एनडीए हो या बैंक हो। जो भी आपने टारगेट रखा है उसकी तरफ आपको सेलेक्ट होना है। आइए हम देखें कि मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडी का डिस्कशन कैसे करते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी में केस 1 हम ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये कोई एक पुली है। ये पुली मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है। पुली का अपना कोई मास नहीं है, पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है और इसके ऊपर से ये एक स्ट्रिंग गुजर रही है। देखिए, ये एक स्ट्रिंग गुजर रही है और इस स्ट्रिंग से दो मास को कनेक्ट कर दिया गया है, एक कैपिटल एम मास को, एक स्मॉल एम मास को। इस स्ट्रिंग से दो मास को कनेक्ट कर दिया गया है, एक कैपिटल एम मास को, एक स्मॉल एम मास को। कैपिटल एम मास स्मॉल एम मास से हैवियर है। स्ट्रिंग ये मासलेस है और ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है जो स्ट्रिंग लंबाई में ना बढ़े, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहे, उसे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, मीन्स ये लंबाई में नहीं बढ़ सकती है और मासलेस है। मास इसका नहीं है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है। हमें इन दोनों मासेज का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस स्ट्रिंग में टेंशन टी फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग है हमारा मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ मासेज एंड टेंशन इन द पुली, सपोज कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। आपको दोनों मासेज के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टेंशन स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या है, पुली इज मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस। पुली में कोई मास नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग इज मास लेस एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग जो है मास लेस है और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जो लेंथ में ना बढ़े, जिसकी लेंथ कांस्टेंट हो। मास लेस मतलब जिसका मास ना हो, ठीक है ना। आइए हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका कैपिटल एम मास है, ये स्मॉल एम मास है। ये कैपिटल एम है तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये वजन है, हैवी है तो ये नीचे की ओर जाएगा। जब ये नीचे की ओर जाएगा तो इसी डोरी से ये बंधा हुआ तो स्मॉल एम ऊपर की ओर जाएगा। जब ये कैपिटल एम डाउनवर्ड जाएगा तो स्मॉल एम अपवर्ड जाएगा। और जब ये अपने वेट की वजह से नीचे की ओर एम जी लगेगा तो यहाँ टेंशन टी प्रोड्यूस हो जाएगा। स्ट्रिंग जो है वो आपका इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, पुली भी मासलेस है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा। जो टेंशन यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही इसके हर एक पॉइंट पर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर ये टेंशन टी हो गया, एम जी कैपिटल एम जी इसका डाउनवर्ड लगेगा, इसका टेंशन टी हो गया, इसका एम जी डाउनवर्ड लगेगा। ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा, ये स्मॉल ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज बी स्मॉल ए। हमने मान लिया कि दोनों मास के एक्सेलरेशन स्मॉल ए है। दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसकी अगर डाउनवर्ड होगी तो ये अपवर्ड जाएगा, ठीक ना। इसके एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब फॉर कैपिटल एम, अब देखिए कैपिटल एम के लिए, कैपिटल एम पर आइए देखिए कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक कैपिटल एम का वेट लगेगा, एम जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक इस पर टेंशन टी लगेगा, अपवर्ड लगेगा, तो एक एम जी डाउनवर्ड लगेगा, एक टेंशन टी अपवर्ड लगेगा। ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चलेगा। तो देखिए फॉर कैपिटल एम के लिए एम जी इसका डाउनवर्ड हो गया, टेंशन टी इस पर अपवर्ड हो गया, एम जी डाउनवर्ड हो गया, टेंशन टी इस पर अपवर्ड हो गया, एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है। तो कोई भी बॉडी जिधर एक्सेलरेट कर रही होती है
उधर वाला फोर्स ग्रेटर होता है, अपोजिट वाला स्मॉलर होता है। यहाँ पर mg ग्रेटर होगा टेंशन से, तभी ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। और जब भी किसी बॉडी पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें तो नेट फोर्स निकालने के लिए ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर देते हैं। अब ये बॉडी इधर जा रही है तो एम जी ग्रेटर होगा, टी कम होगा, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। बाई न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम जी किधर लगेगा डाउनवर्ड, टेंशन किधर लगेगा अपवर्ड, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, जहां पर अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। आइए सेकंड वाले मास के लिए देखें। सेकंड वाले मास का वेट एम जी डाउनवर्ड ऐड करेगा, टेंशन अपवर्ड ऐड करेगा, ये अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब इसमें टेंशन ज्यादा है, इसका मास कम है। तो यहाँ पर देखिए हमने टेंशन की एरो बड़ी बनाई है और एम जी की एरो छोटी बनाई है, नेट एक्सलेशन अपवर्ड दिखाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्यादा वाला फोर्स टी होगा माइनस एम जी होगा, क्योंकि बॉडी इधर मूव कर रही है, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। आइए देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन है कैपिटल एम जी माइनस टी, ये हो जाएगा टी माइनस एम जी, दोनों को ऐड कर लिए, कैपिटल एम जी माइनस टी प्लस टी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए। यहाँ से हम जी कॉमन ले लें तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इक्वल टू ए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो स्मॉल ए यहाँ से एक्सलेशन आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से टी टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जी कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यहाँ से जी जी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल, यहाँ से आपका ए इक्वल टू आएगा, यहाँ से एम, यहाँ से हम टी टी कैंसिल हो जाएगा और आपका स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम, हाँ यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम आ जाएगा, नीचे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ जाएगा इंटू जी आ जाएगा, यहाँ से टी टी कैंसिल हो जाएगा, आपका कैपिटल एम जी है माइनस स्मॉल एम जी है, जी कॉमन ले लेंगे, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी हो जाएगा इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। यहाँ से एक्सलेशन आ जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें टेंशन चाहिए तो देखिए सेकंड वाला इक्वेशन है टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर देखिए टी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू ये हमने पुट कर दिया, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी कर दिया। यहाँ से एम जी को हम राइट साइड में ले गए तो हो जाएगा एम जी प्लस एम, ये हो जाएगा आपका एम जी प्लस एम, ये हो जाएगा आपका टी माइनस एम जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी हो जाएगा। तो टी इक्वल टू एम जी प्लस एम इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी हो जाएगा। यहाँ से एम जी हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। तो आपका कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एम एम ये 2m हो जाएगा, 2 कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी हो जाएगा। ये टेंशन आ जाएगा। ये आपका सेकंड रिजल्ट आ गया, ये आपका सेकंड रिजल्ट आ गया। तो आपका टेंशन फाइंड आउट हो गया। टेंशन है 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मासेज अपॉन सम ऑफ मासेज इंटू जी, ये टेंशन आ गया। आइए और देखें क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। सिंस स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग का कोई मास है नहीं, एंड पुली इज मासलेस, पुली मासलेस है, एंड फ्रिक्शनलेस, टी विल बी सेम एवरीवेयर। यहाँ पर पुली जो है ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, टेंस और स्ट्रिंग मासलेस है, तो जो टेंशन यहाँ पर होगा वही इसके पूरे कंप्लीट स्ट्रिंग में होगा, होल ऑफ द स्ट्रिंग होगा, टेंशन नहीं चेंज होता। तो जब तक स्ट्रिंग मासलेस होती है, पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस होती है, टेंशन हर जगह सेम रहता है, तो ये टेंशन जो यहाँ है वही टेंशन आपका यहाँ तक रहेगा, टेंशन नहीं चेंज होगा। तो पहला पॉइंट है सिंस स्ट्रिंग इज मासलेस and pulley is massless and frictionless, T will be same everywhere, टेंशन हर जगह सेम होगा। अब स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है जो लंबाई में न बढ़े, लेंथ में न बढ़े,
string is inextensible, A will be same for both masses in magnitude, दोनों masses के लिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगी, हैवियर मास डाउनवर्ड जाएगा, लाइटर मास अपवर्ड जाएगा। अब यहाँ पर A इक्वल टू एक्सेलरेशन जो आया है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी आया है। यहाँ पर कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की वैल्यू 1 से लेस होगी, और 1 से लेस होगी तो A की वैल्यू देखिए, A की वैल्यू लेस देन जी आएगी। क्या A की वैल्यू लेस देन जी आएगी? जब A की वैल्यू लेस देन जी आएगी इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों जो ब्लॉक चलेंगे उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। दोनों के दोनों ब्लॉक जो मूव करेंगे उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। अब आपको याद करने का मैं ट्रिक बता दूं, जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो ज्यादा वाले मास में से कम वाले मास को माइनस कर दो, दोनों मास को ऐड कर दो, जी से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आपको टेंशन फाइंड आउट करना, जब भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, या ज्यादा वाला मास माइनस कम वाला मास अपॉन टोटल मास इंटू जी, ज्यादा वाला मास माइनस कम वाला मास अपॉन टोटल मास इंटू जी कर दीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब भी टेंशन निकालना हो तो टेंशन 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मासेज अपॉन सम ऑफ द बोथ मासेज इंटू जी कर दीजिए तो टेंशन आ जाएगा। जब भी टेंशन निकालना हो 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ मासेज अपॉन सम ऑफ द मासेज इंटू जी कर देंगे तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना हो तो ग्रेटर मास माइनस स्मॉलर मास अपॉन टोटल मास इंटू जी कर दीजिए तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। वैसे इसको हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पर पुलिंग फोर्स जो हो जाएगा इसका कैपिटल एम जी डाउनवर्ड हो जाएगा और इसका जो है वो आपका टेंशन टी जो है अपवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी ये नेट पुलिंग फोर्स आएगा इस केस में। तो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा, नीचे टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम रखेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो ये रहा एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट, ये रही टेंशन की कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे ड्रा करते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, उस बॉडी को भूल जाते हैं, केवल उस पर एक्ट करने वाले हम फोर्सेस को ध्यान देते हैं, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है।